जय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट 2 डेज में या फिर आप जब भी इस वीडियो को देखोगे इससे प्रीवियस जो वीडियोस में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बिल्कुल बेसिक जो बताया था आपको कि कैसे कौन सी चीज़ आती है, उनके ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो एनडीए में, एयरफोर्स में या नेवी में या किसी भी डिफेंस एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए या फिर आप यूं कह सकते हो कि जो आपने फॉर्मूलेज ड्राइव करे थे, ठीक है, और उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चंस की बात करेंगे। बिल्कुल इजी है, आपको अगर फार्मूला पता है तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। और उन्हीं के साथ साथ हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाऊं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है। तो अगर आपका पॉइंट चार्ज क्यू था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है के क्यू बाय में आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है पॉइंट चार्ज की वजह से? के क्यू बाय में आर। क्लियर। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, चार्ज कौन सा? टेस्ट चार्ज। ठीक है। अब सबसे पहले जो सबसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ही पूछी गई है कि ये होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो बेसिकली आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर किया गया वर्क डन होता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन चार्ज की थी उसके अगेंस्ट जो वर्क डन करा होता है उसी को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया। अब ये दोनों फॉर्मूले पढ़े थे और आपने प्रीवियस वीडियो में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट पी एट एन एंगल थीटा। ठीक है, और वो आपने पढ़ा के पी कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ये डायपोल की वजह से होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप्स अब हम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है। अगर अब मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है या फिर टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आप यूं भी बोल सकते हो कि भाई नन ऑफ दीज भी हमारे पास एक ऑप्शन है। ठीक है, हमने 4 ऑप्शन लेके चले इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी। देन आपको पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, बट अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आता है, आप लोग ये पढ़ते हो कि स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और जीरो नहीं हो सकती कभी भी। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है। अगर आपने सेकंड लेक्चर देखा होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होती है, माइनस के क्यू बाय आर। अगर आपका चार्ज क्या रहे, माइनस का रहता तो माइनस के क्यू बाय आर आंसर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी ये क्या हो सकती है? नेगेटिव। इट कैन बी नेगेटिव। क्लियर। उसका रीजन है, अगर आपको टेस्ट चार्ज लाना है, ठीक है, और वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज होता तो वर्क डन इधर ही हो जाता। ठीक है, आप वो अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेता। क्लियर। तो फोर्स की तरह लग रहा है इधर और आपको जाना भी था इधर ही। ठीक है, तो आपका आंसर नेगेटिव आता उस पे। क्लियर। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी अ नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कवर अप हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या नेगेटिव हो सकती है? यस, इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेरीज विद द डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी कैसे करता है? डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये राइज हुआ। बट अब बच्चा क्या कहेगा? अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा तो बच्चा कहेगा
कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालना है, किसके लिए निकालना है, पॉइंट चार्ज के लिए निकालना है या डायपोल के लिए निकालना है। तो अगर मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट चार्ज के लिए, देन V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, अगर आपको ये चीज याद है प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस R होता है, या फिर डिस्टेंस x भी ले सकते हो, उसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। अगर आपको ऑप्शन दे दूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R 1/r², R की पावर -1, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो भाई आपका आंसर किस पे जाएगा? मैक्सिमम बच्चे जो गलती करेंगे ना, पॉसिबिलिटी देखें तो बच्चों का माइंड चलता है वो R² पे चलेगा, क्योंकि ये चीज हमने कहाँ देखी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखी, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये इस तरह से वेरी नहीं करती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। क्लियर? बिकॉज इनवर्सली है, जब ये R ऊपर जाएगा तो ये R की पावर -1 बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर जरूर करा करो उन बच्चों के साथ। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि भाई मैं अब रेगुलर ही रखूंगा आप लोगों की सारी वीडियोस, और एक सीक्वेंस में आपको तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब वो सेम क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वेरी करवाता किसके साथ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वेरी करवाता डिस्टेंस के साथ। तो उस केस में क्या करते? उस केस में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू KP cos थीटा डिवाइड बाय R² माइनस A² cos स्क्वायर थीटा, यही होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो से देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे सारे। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² और द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर -2। इज इट क्लियर? या तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² बोले, ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R² बोले, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर -2। देखो डिफेंस वाले एग्जाम जो जितने भी हैं, चाहे नेवी के हैं चाहे वो एयरफोर्स के हैं, वो सिंपल एग्जाम्स है बिल्कुल। ठीक है, बस बच्चे की मेंटेलिटी के साथ खेलते हैं, कैसे स्टेटमेंट को वेरी करवाते हैं बार 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 बार। ठीक है, और कोई भी पेपर इन तीनों में से देखोगे ना, जिसके लिए आप देखो तो एनडीए के लिए आप कह सकते हो कि एक डिस्क्राइब सिलेबस, मतलब आपको बताया गया है। एयरफोर्स नेवी के लिए कोई उन्होंने डिस्क्राइब नहीं कर रखा क्या सिलेबस में है और क्या सिलेबस से बाहर है। तो एटलीस्ट 80% भी अगर आप सक्सेस रेट मान करके चलो, तो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, जो आप लोगों ने 11th-12th में कभी पढ़ा है, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चन कवर अप हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हमने डिस्टेंस के साथ देख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन। फिर हमारे से पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यूनिट क्या होती है? तो एक यूनिट हमने पूछी थी वोल्ट। ठीक है, बट वोल्ट अगर आपको पेपर में ना मिले तो वोल्ट पेपर में ना मिले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको वहां पर एक और यूनिट मिल सकती है, जूल पर कूलम। याद रखो, आप लोगों ने पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज की यूनिट कूलम, वर्क डन की यूनिट जूल, तो जूल पर कूलम। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका यूनिट वाला क्वेश्चन। अब अगर आगे बात करें तो डायमेंशन, वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है? फटाफट माइंड में रिवाइंड करो, m1 l2 t-2। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन होता है 80। तो ये 80 ऊपर चला जाएगा, तो m1 l2 t-3 e-1, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वो पॉइंट चार्ज की वजह से हो चाहे वो डायपोल की वजह से रहेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, अब आपको बताया था कल एक्सियल पॉइंट के लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, तो एक्सियल पॉइंट क्या होते हैं वो आपको प्रीवियस वीडियो में पता लग ही जाएगा। और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है प्लस माइनस के पी R² माइनस A²। और इक्वाटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर? तो नाउ अब हम चलते हैं आगे कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इवन फुल वीडियो में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो। ठीक है, आप कमेंट करोगे मैं आप लोगों को आपके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट, अब आपसे कहता है कि भाई
ये आपको एक्सेस दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये 2 सेंटीमीटर है, माइनस का होता सभी को पता है, ये प्लस का 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर -1 कूलम रख दिया, यहाँ पे 1 कूलम रख दिया, ठीक है। ये ओरिजिन है, पहला न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आपको, जैसे इक्वेटोरियल खत्म करा है ना, उसके बाद क्या पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर ऊपर आपने कोई पॉइंट पिक करा P, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला कितना होता है, Q बाय में R, ठीक है। ये क्यू चार्ज कौन सा होता है, जो रखा हुआ है, जिसकी वजह से निकालना है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कहाँ, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो एक तो बच्चा क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, ये 2 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा √20, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 16 + 4 √20, √20 आ गया, ठीक है। √20 को 2√5 भी लिख सकते हो, तो ये डिस्टेंस आ गया आपकी। अब ध्यान से देखो भाई, ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों ओरिजिन से इक्वल इक्वल, मतलब ये मिड पॉइंट है, मतलब ये डायपोल बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये लाइन वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का आंसर आ गया। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है, 0 होती है, तो आंसर आ गया आपका 0, सिंपल। ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आपको दिया उसने एक चार्ज कितना 2 कूलम का, और बोला इससे 4 मीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो कितनी होगी। इस चार्ज की, इस 2 कूलम चार्ज की 4 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी। तो आपने देखा पॉइंट चार्ज है, Q बाय में R, तो K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू कितनी 2 बटे 4, कितने 2 पे गया 4.5 × 10⁹ वोल्ट, इतनी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। क्लियर। बट इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो यही क्वेश्चन क्या कहता है, एक 2 कूलम चार्ज है, एक 4 कूलम चार्ज है, इससे आपने ए डिस 2 कूलम से 4 मीटर पे और 4 कूलम से 2 मीटर की डिस्टेंस पे आपने एक चार्ज को रख दिया, ठीक है। मतलब एक पॉइंट पिक कर लिया आपने ए, इस ए पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होगी। क्लियर। 2 कूलम और 4 कूलम वाले चार्ज की वजह से ए वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, बिकॉज ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डिस्टेंस पता है, चार्ज पता है, दोनों को ऐड कर दो। ए पे पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से होगी, 2 कूलम वाले की वजह से और 4 कूलम वाले की वजह से। फार्मूला होता है Q/R, तो 4 2 कूलम, डिस्टेंस देखो 2 कूलम वाले की कितनी है 4, ये 4 कूलम वाले की कितनी है डिस्टेंस, सॉरी ये पहले चार्ज रखते हैं 4, और ये डिस्टेंस कितनी है 2, कंफ्यूज मत होना, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इसकी। क्लियर। ये 2 कूलम वाले की डिस्टेंस है, देखो यहाँ रखिए, एलसीएम कितना आया 4, ये कॉमन आ गया, ये 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 10K/4, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं 2.5K। क्लियर। और 2.5K ना बोलो तो 9 दूनी 18, 18 और 9 का हाफ कितना 4.5, तो 22.5 × 10⁹ वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, और इस तरह कोई क्वेश्चन, ये आपका एक ट्रायंगल था, ठीक है। ये 4 कूलम चार्ज है, ये भी 4 कूलम चार्ज है, इस ट्रायंगल पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ले लो, चलो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यूनिट को कन्वर्ट करेंगे लास्ट में। इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी है इन दो चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताते हैं, सिंपल, वही ऐड कर दो दोनों की वजह से। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों 4 कूलम ही ले लिए मैंने, 2 कूलम करते हैं इसको, तो Q/R, ये 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो, 10⁻² होता है ना, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर के बराबर होता है, ठीक है। मीटर इज द स्मॉल यूनिट, ठीक है, एज कंपेयर ना, सॉरी, सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट एज कंपेयर टू द मीटर, प्लस ये 2 कूलम,
और ये है 4 × 10⁻²। ये दोनों चीज़ें बाहर आ रही है, कॉमन आ रही है, और 4 और 2 6। मैं लिख सकता हूँ 6k/4 और ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा। ये इस पे 25 पे 150 150 के क्लियर। के की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक ट्रायंगल दे दिया आपको, इक्विलेटर ट्रायंगल है, साइड दे दी ए, क्लियर। इसके सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसके कॉर्नर पे, इक्विलेटर ट्रायंगल के कॉर्नर पे क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है तीनों कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो इसके सेंट्रॉइड पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी है। फटाफट कोशिश करो अपने आप से, वीडियो को पॉज करना, आराम से ट्राई करो। ठीक है, अदरवाइज मैं बताता हूँ फिर आपको ये क्वेश्चन। देखिए क्या था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था अपना। तो सेंट्रॉइड से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको डिस्टेंस पता होनी जरूरी है। तो अगर आप लोगों ने 10th 9th क्लास में ज्योमेट्री अच्छी से पढ़ी है, तो a/√3 होती है। कितनी होती है? a/√3। ठीक है, लेट मी चेक। ये होती है √3/2a। ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो 2/3 पार्ट निकालना है आपको √3/2a का। 2 से 2 कटता है, यस, a/√3 होती है। तो ये डिस्टेंस आपको पता है। अब पॉइंट चार्ज ये जी पर तीनों की वजह से होगा, तीनों का सम अप कर दूंगा। a/a/√3 प्लस k/a/√3 बच्चा कहता है ए क्यों नहीं लिया? ए ये वाली डिस्टेंस आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके लिए निकालनी है, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए। ठीक है, a/a/√3। ठीक है, √3 ऊपर चला जाएगा सभी के लिए। ठीक है, और बचेगा क्या? a/a 3 टाइम्स, 1 2 3, तो तीनों ऐड करें 3, आंसर आया 3√3 a/a। दैट विल बी द आंसर। ओके, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन है ये, एक 2 कूलम चार्ज है, एक 4 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो क्या कोई पॉइंट लाई करता है ऐसा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों की वजह से जीरो हो सके? मतलब यहाँ पर आउटसाइड, यहाँ पे, या इनसाइड। ठीक है, इसी लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस पे क्या कोई पॉइंट ऐसा बनता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सके? जैसे यहाँ पे करते तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस करते तो सम ही होता दोनों का, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो कहाँ पे जीरो होगा? आप 2 कूलम से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ इसी लाइन पे। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी, डिस्टेंस इन्फिनिटी होते ही k/a में इन्फिनिटी आ जाएगा, तो जीरो। तो इनफाइनाइट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जीरो होगा और कोई पॉइंट बनेगा नहीं। कंडीशन ये है कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। क्लियर? तो ये आपका प्रेजेंट वीडियो था। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस ईयर और वेरियस टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ तक के टॉपिक पे, उनके लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है शेयर करा करो यार, और चैनल को आगे थोड़ा बहुत बढ़ाओ। ठीक है, उन लोगों तक पहुंच सके जिनको एक्चुअल में थोड़ी बहुत नीड है। वैसे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जहाँ पे मैंने डिफेंस के पेपर्स को, प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। आने वाले टाइम पे, ठीक है, जैसा भी जैसा पॉसिबल होगा, अब तो कोई टाइपिस्ट है नहीं था, तो जैसे मेरे को क्वेश्चन समझ आए, मतलब मैंने उनको एक वे में बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले टाइम में अगर जैसा ही पॉसिबल हो पाता है सारा कुछ, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। ठीक है, आप टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो अदरवाइज आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेनी है, सर्च कर लेना कि वॉरियर सोर्स नाम से चैनल है। ठीक है, वहां पर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। थैंक यू।